السلام علیکم. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری ودان شاه. زمونږ یوټیوب چینل دی ودان شاه افیشل. ملګرو یوټیوب می سرچ کولو د جنرل مشرف صاحب تاریخ می کتو په هغې کې ویډیو ورکړی شوی وه چې جنرل مشرف سره یو پښتون ورور څنګه طریقې سره خبرې کړي. ماشاءالله زار شم د پښتون نه ډېرې ښکلې خبرې ولې کړي دي، ډېرې زبردستې خبرې ولې کړي. راځئ چې ملګري دا ویډیو وګورو او ډېر په غور یې وګورئ، لایک یې هم کې او شیر یې هم کې. راځئ چې د مشرف صاحب سره د پښتون ورور کومې خبرې کړي چې دا ویډیو وګورو. I'm sorry, you have exceeded your time, ji. Thank you very much. The last speaker for this discussion on national integration, Sayyid Adnan Kakakhel Sahib, seat number 93, Jamiatul Ulum Islamia, Banori Town, Karachi se ताल्लुक है इनका. जामिया उलूमुल इस्लामिया बिनोरी टाउन कराची. मेरे साथियों ने कल भी इस मौजू के ऊपर बहुत अच्छी बातें की. आज कोशिश करूंगा उन्हीं बातों की रोशनी में इसको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में पेश करूं. इसमें दो राय नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा बहरान नजरियाती यकजहती, फिक्री वहदत और इत्तेहाद और इत्तेफाक से महरूमी है. मगर सोचने की बात यह है कि ये महरूमी 58 साल गुजरने के बावजूद अभी तक क्यों है. उसकी वजह यह है कि वो जो बुनियादी प्लेटफॉर्म दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर कन्फ्यूजन्स पैदा कर दी गई. एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अभी तक पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, कायद का विजन क्या था. क्या ये चीजें बहुत क्लियर नहीं है? और क्या इस सवाल का जवाब मैं या आप दे सकते हैं या वो नस्ल दे सकती है जिसने तख्लीक पाकिस्तान के खाके में अपने खून से रंग भरा था. ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी कुर्बानियों का मजाक है कि जी आप तो कट मरे, हमें समझ ही ना आया कि आपका मसला क्या था. हमारा दूसरा बड़ा मसला अमन व अमान की दिगरगू सूरत हाल है और बदकिस्मती से इसको बाज़ औक़ात कहा जाता है कि इस्लाम जिम्मेदार है. हालांकि कुरान का मुताला बताता है कि सबसे ज्यादा इस्लाम अमन व अमान के ऊपर जोर देता है. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो जरा देखिए. मईशत की बात बाद में करते हैं, इकोनॉमी की बात बाद में करते हैं, पहले अमन की बात करते हैं. फरमाते हैं रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, इलाही मेरी इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दे. फिर फरमाते हैं वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, इसमें रहने वालों को इनकी मईशत भी ठीक कर दीजिए. और अल्लाह ताला भी जब अपने इनामात गिनवाते हैं तो फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, हमने आपको एक ऐसी जगह बसाया जिसको बार बार आने की जगह और अमन का गहवारा बनाया. ये तो बात बिल्कुल वाज़े है. मसला ये है हमारा अमन व अमान तबाह क्यों हुआ, हमारा नौजवान किस तरह दहशतगर्दों का आला बना और हम रोज बरोज लाकानूनियत की दलदल में क्यों धंसे जा रहे हैं. जनाब सदर, नोट करने की बात है कि ये सबक उसको किसी मजहब ने नहीं सिखाया, ये सबक उसको किसी दीन ने नहीं बताया. ये तबकाती तफरीक, इस्तेहसाली निज़ाम, टैलेंट की बेकदरी, तालीमी ढांचे का खोखलापन, बे इंतहा करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल वो खौफनाक मसाइल हैं जो नौजवान को इस तरफ लेकर गए हैं. आप ये मसाइल हल कर दीजिए, आप ये मसाइल हल कर दीजिए, फिर देखिए ये नौजवान दहशतगर्द है या अमन पसंद है. हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है, जमहूरी रिवायात का फुकदान है. हम अभी तक हकीकी जमहूरी कल्चर और अवामी मैंडेट के एहतराम के माहौल को पैदा करने में नाकाम रहे हैं. टूटती बनती असम्बलियों, इंतखाबी धांधलियों और जनाब सदर अहम कौमी मसाइल में पार्लियामेंट को बाईपास करने की रिवायात ने अवाम का एतमाद मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से उठा दिया है. इसके लिए हमें अपने उस पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जहां से मुशाहिद साहब तशरीफ लाए हैं और आप अनकरीब जाने वाले हैं. उनकी और हमारी तारीख आज़ादी एक ही है. उनको और हमको हमें और उनको एक जितना वक्त मिला है, मगर उन्होंने अपने यहाँ जमहूरी अक़दार को इतना मजबूत कर दिया है कि हुकूमत कितनी नाकाम साबित क्यों ना हो जाए, कोई भी उस्ताद टूट पड़े, ये नहीं हो सकता कि फौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए. इसी तरह जनाब सदर, मैं ये समझता हूं कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जनरल तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इख्तिदार की राह किसने दिखाई है. और
जनाब वाली, जनाब आला, हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला एलीट क्लास इकोनॉमी है। आपके आदाद शुमार के जादूगर कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, कर्जे कम हो गए हैं, कशकोल टूट गई है। आप बार बार कहते हैं पहले हम मांगने जाते थे, अब हम देने जाते हैं, और अवाम हैरान है कि खुदाया क्या माजरा है। मईशत तरक्की कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रुपए की कीमत डी वैल्यू होते होते कहां आ खड़ी हुई है। और इसके बाद एक और बात जनाब सदर, आपने कहा कि बसंत मनाने से कुछ नहीं होता, इस्लाम तफरी से हरगिज मना नहीं करता, बल्कि सेहतमंद तफरी की हौसला अफजाई करता है। मगर खुदारा महरूमों लाचारों की आरजुओं के मजार पर धमा चौकड़ी ना मचाई जाए। देखें, इस्लाम ये कहता है अगर एक घर के अंदर एक अजीब तासुर है, ठीक है, लोग इनफरादी तौर पे पतंग उड़ाएं, कोई इसको हराम नहीं कहता, मगर जब एक गरीब देखता है कि मेरे पेट में रोटी नहीं, मेरा सदर पतंगबाजी कर रहा है, तो वो यूं समझता है कि हमारे दरमियान कोई गैप है। आप बिल्कुल वो समझता है, गरीब कहता है कि मैं, गरीब देखता है, गरीब आपको उसके एहसासात का बिल्कुल इस तरह लगता है एक घर के अंदर मैयत पड़ी हो और आप दूसरे घर के अंदर ड्रम बजाएं कि मैं तो आजाद हूं, गम तो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो इसको कोई भी इसकी इजाजत नहीं देगा, कोई भी मजहब कहेगा कि नहीं। उसका एहसास कीजिए, उसके अश्कशोई करें, उसको सीने से लगाइए। इसके अलावा जनाब सदर, एक बहुत अहम बात जो हम महसूस करते हैं कि बाज मसाइल आपके लहजे की करख्ती की वजह से खराब होते हैं। आप बलोचिस्तान के अवाम से कहते हैं तुम्हें हम वहां से हिट करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हमने तुम्हें कहां से हिट किया है। ये चीजें आप कौम के बड़े हैं, आपको बिल्कुल कौम से इस अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए जिस तरह आप अपने बेटे बिलाल से गुफ्तगू करते हैं। आपको इसके जनाब सदर, आपका लहजा जो है, वर्दी की बात मेरी बहन ने की, वर्दी की बात तो आपने खुद 14 करोड़ अवाम से कहा था मैं 31 दिसंबर को उतार दूंगा, फिर कौम के वसीतर मफाद में आप वादे से मुकर गए। थैंक यू जी, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। आपका टाइम हो गया होगा जी। Okay.